हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 23 मार्च का करंट अफेयर। आज है शहीद दिवस। आज का ही वो दिन था 23 मार्च 1931, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई थी। इसीलिए आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम ऐसे वीर जवानों की शहादत को नमन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 23 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1950 को ही मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। और 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस भी मनाया जाता है। वैसे हमने कल भी इम्पोर्टेंट डेट डिस्कस किए थे, बट हम आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्च माह की, तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसके बाद आपको याद रखना है 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसके बाद आपको 15 मार्च याद रखना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस। अब आ जाते हैं 20 मार्च को खुशहाली दिवस रहता है। 21 मार्च की बात करते हैं और गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 21 मार्च की। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। 22 मार्च को कल हमने याद किया था विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। और दूसरा कौन सा दिवस है? तो वो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इस तरीके से आपको मार्च माह के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, अब इसमें विश्व मौसम विज्ञान दिवस में कुछ और बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को तो मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1950 को ये जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना हुई थी और जिससे आपको सारी वेदर से रिलेटेड जानकारियाँ मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अफ्रीका के बीच में एफेंडेक्स एक्सरसाइज 23 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, भारत और अफ्रीका के बीच में। अगर अभी आपने एमपी पटवारी एग्जाम के क्वेश्चन एनालिसिस देखे होंगे तो कल की शिफ्ट में, कल या परसों की शिफ्ट में 2-3 एक्सरसाइज पूछी गई थी, जैसे सिम्बेक्स पूछा गया था, सिलिनेक्स पूछा गया था, डेजर्ट फ्लैग पूछा गया था। तो इस तरीके से आप जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं उनको पढ़ के जाइएगा अगर आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर भारत के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो पीस कीपिंग फोर्स में नंबर 1 पर है। ये पीस कीपिंग फोर्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर भी देश में जो है वो क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर शांति स्थापित करने का जो सर्वपहल काम है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें परमानेंट मेंबरशिप भारत की मिलनी चाहिए। आतंकवाद सूचकांक की बात करते हैं तो जो टेररिज्म इंडेक्स है इसमें फर्स्ट रैंक पर है अफगानिस्तान। भारत का रैंक है 13वां और पाकिस्तान का रैंक है 6वां। हमने 2 दिन पहले इसको डिस्कस किया था। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है IPCC। अब सबसे पहले तो आपको IPCC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर IPCC अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसमें बताया गया है कि 1850 से लेके 1890 तक और वर्तमान 2022-23 तक अगर हम बात करें तो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बट बहुत यहाँ पर देखा जाए तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ जाता है और उससे क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जितने भी समुद्र के आसपास जो तटीय क्षेत्र हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होंगे और इसमें इंडिया में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड अपना आंसर राइटिंग करते हैं या फिर आपसे इंटरव्यू बोर्ड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ये वाला एग्जाम्पल वहाँ पर IPCC रिपोर्ट का बता सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, जैसे कि साइट्स है। साइट्स की स्थापना कब की गई थी? तो 3 मार्च को, जिस दिन हम विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, 1975 में इसको लागू किया गया था। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है।
WWF जिसमें रेड पांडा से इसका जो चिन्ह माना जाता है, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ये आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड इतने फैक्ट पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है, ये देख सकते हैं आप, AR सिंथेसिस रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन अब इसकी ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है कि इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये इंटरनेशनल लिक्विड जो मिरर टेलीस्कोप है इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये क्या करेगा, जो भी खगोलीय पिंड है उनका अध्ययन करेगा, और इसमें लिक्विड मिरर का मतलब क्या है कि इसमें क्या यूज़ किया गया है, इसमें HG मीन्स पारे का यूज़ किया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाई जाने वाली मेटल कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है। तो स्टील आप सोच रहे होंगे कि आग प्रतिरोधी ही होता है, बट ये बहुत अधिक हायर टेम्परेचर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई स्टील जो है वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, इसीलिए एक स्पेशल टाइप का मापन का लाइसेंस होता है BIS लाइसेंस। ये मिला है जिंदल स्टील कंपनी को, जो कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ की कंपनी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजमित्र पहल कहाँ से शुरू हुई है। गजमित्र मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका जो संरक्षण का काम है ये किसके लिए, हाथी के लिए किया जा रहा है। तो ये गजमित्र पहल क्या है, इसमें मानव हाथी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना है, उस संघर्ष को रोकना है। तो इसमें क्या किया जाएगा, गजमित्र जो 600 वेस्ट बंगाल के स्थानीय लोग हैं उनको गजमित्र की संख्या दी गई है। जब भी जो हाथी हैं कहीं पर भी ग्रुप में जाएंगे तो वो प्रॉपर उनकी स्टडी करेंगे, उनके संरक्षण का काम करने का कार्य गजमित्र के द्वारा किया जाएगा ताकि हाथियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरीके की एक पहल शुरू हुई थी जो थी रीहैब, लेकिन याद रखिएगा जो रीहैब है वो मधुमक्खियों से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर याद रखिए मतलब हाथी संरक्षण किया जाएगा मधुमक्खियों के द्वारा। तो मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए दोनों पहल आपको याद रखना है, एक है गजमित्र और दूसरी है रीहैब। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो हाथी दिवस जो होता है वो 12 अगस्त को होता है। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी को कब घोषित किया गया था, तो वो किया गया था 1992 में। इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। और बात हाथी की आई है तो आपको याद आनी चाहिए एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसको 95 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है, और जो कि भारत की पहली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बन चुकी है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यही वो टेलीस्कोप है, एशिया लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवक्ता संरक्षण कानून एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये है राजस्थान। राजस्थान अभी काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि मोटे अनाज के लिए भी राजस्थान जो है वो फर्स्ट रैंक पर आया है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि 19 जो अलग से ज़िले बनाने की घोषणा की है वो राजस्थान ने की है। और आज जो न्यूज़ आई है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने वाला पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक फेमस एडवोकेट थी, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके उपरांत जो है यहाँ के वकीलों ने बहुत अधिक मांग की और फाइनली यहाँ की विधानसभा ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी है। तो ये याद रखिएगा, इसमें जो एडवोकेट है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन चुके हैं। तो लगातार इसमें विराट कोहली टॉप कर रहे थे, बट अब विराट कोहली का सेकंड रैंक आ गया है रणवीर सिंह। ये दीपिका वाले रणवीर हैं, तो रणवीर सिंह को फर्स्ट रैंक प्राप्त हो चुका है। और इसमें जो दीपिका पादुकोण है वो 5th रैंक पर हैं। तो याद रखिएगा सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है, फर्स्ट रैंक पर है रणवीर सिंह और सेकेंड रैंक पर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां महिला एवं पुरुष 2022 के अंक में 2018-2020 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मेंस आंसर राइटिंग में तो ये आंकड़े आपको लिखने ही पड़ेंगे और आपको वन डे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए बात करते हैं हम सेक्स रेशो की, तो लिंगानुपात जो है वो 2017 से 2019 तक था
904, और 2011 वाले फैक्ट तो आपको याद ही हैं, 2011 में था 943। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, कि 2023 में जो आंकड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 952। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमें 3 डेटा याद करने हैं। एक तो 2011 वाला जो आपको पहले से पता है, 2017 से 19 तक का, और 2036 का इसमें अनुमान लगाया गया है। सॉरी। अगर हम महिला श्रमिक पुरुष भागीदारी, मतलब महिला श्रमिक भागीदारी की बात करते हैं, तो जो पुरुष हैं उनकी श्रमिक में भागीदारी, श्रम कार्यों में भागीदारी 77.2% है, 77.2%। और जो फीमेल की जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो है 32.8%। तो ये भी याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं हम, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो 1971 में अगर देखा जाए तो 2.2% की कमी आई थी, फिर 2011 में 1.1% की कमी आई, और ऐसा बोला गया है कि 2036 तक 0.58% क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। एक डेटा और है इसमें जो कि है मेल और फीमेल का। तो मेल की जो संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 51.5% है और फीमेल 48.5% है। बट अगर हम बात करते हैं जो 2036 तक है, ये आंकड़े बदल जाएंगे। 2036 तक जो मेल का नंबर होगा वो होगा 51.2% और फीमेल का नंबर होगा 48.3%। तो ये डेटा आपको 2-3 बार रिवाइज करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF से भी पढ़ सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हो चुका है। तो अभी कौन सा संवत चल रहा है, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो है 2023। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, इसमें 57 ऐड करना है, क्योंकि जो विक्रम संवत होता है वो 57 ईयर जो क्या है उसमें ऐड करके चला जाता है। तो अब हो चुका है विक्रम संवत 2080, याद रखिएगा। और जो हिंदू नववर्ष मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो कि कल से स्टार्ट हो चुका है, तो याद रखिएगा, जिसमें वो चैत्र वैशाख वाले जो मंथ होते हैं वो रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। तो ये विक्रम संवत है 2080। आज का जो प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो है TCS के नए CEO और MD कौन बने हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया था। आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो ये हमने आज का करेंट अफेयर पढ़ा। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल कौन लेकर आया है, राजस्थान लेकर आया है। जो सेलिब्रिटी हैं उसमें फर्स्ट रैंक पर है रणवीर सिंह और सेकेंड रैंक पर है विराट कोहली, याद रखिएगा। और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 2080 वाला चल रहा है। रिवाइज कर लेते हैं कल का करंट अफेयर। कल हमने क्या क्या याद किया था कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 126, इसमें फर्स्ट रैंक पर है एज यूजुअल फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है तेजी से परिवर्तन, एक्सीलरेटिंग चेंज। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से रतन टाटा जी को सम्मानित किया जाएगा। भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कुवैत में हुआ है, जो कि संस्कृति मंत्रालय ने किया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति के पद पर किसे नियुक्ति किया गया था, राम सहाय यादव, और राष्ट्रपति थे रामचंद्र पौंडेल। पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को हुई थी और दिव्यांगों के लिए दयालु योजना प्रारंभ किया है हरियाणा ने। झरनी योजना का संबंध बेरोजगारों के लिए झारखंड ने शुरू की है। संगीत अकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को प्राप्त हुआ था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सरस्वती पुरस्कार 2022-23 किसे मिला था, तो सूर्यवंशम कृति के लिए किसे मिला था, जो शिव शंकरी सूर्य ऐसा कुछ करके उनका नाम था। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप बता सकते हैं। इस तरीके से हमने कल का और आज का करेंट अफेयर पढ़ा है। आपको ये करेंट अफेयर डेली कवर करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा है बुरा है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।